तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा तो आप सभी ने सुना ही होगा और जानते भी होंगे कि ये शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। मगर उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था और भी बहुत कुछ किया था। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों को। 30 दिसंबर 1943 अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया। ये तिरंगा था आजाद हिंद सरकार का। इस तिरंगे को जापान के अलावा 9 देशों ने मंजूरी दी, जिसमें बड़े बड़े देश जर्मनी, फिलीपींस, क्रोएशिया और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल थे। बोस ने जीवन भर माना कि गलत कभी स्वीकार नहीं, सत्य में कोई विघ्न नहीं। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आत्मशक्ति और अडिगता ने देश को जागृत किया। उनके भाषणों से देशवासियों में एक नए आत्मबल का संचार हुआ। बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने नारी शक्ति को समर्पित रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड तैयार की। नेताजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 4 वर्षों की गहन परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस को केवल 7 महीने में पूरा किया और उसमें 4था स्थान हासिल किया। इसके बाद नेताजी देशभक्ति में इतने लीन हो चुके थे कि उन्हें आईएएस की सारी सुख सुविधा त्याग दी और देशभक्ति में, देश प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जीवन के 12 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत की सलाखों में निकाली, पर पद पर कभी भ्रम नहीं हुआ। नेताजी ने भारत की आज़ादी का विषय मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। नेताजी नेहरू गांधी के नरम दल से हमेशा विपरीत रहे, मगर मन में मतभेद नहीं लाए। धर्म, भाषा, जाति, प्रांत से पूर्व होकर आजाद हिंद फौज को एक मकसद दिया। हाँ, एक मकसद भारत की स्वतंत्रता का, एक मकसद मेरे अखंड भारत का। पूर्ण स्वराज भारत की परिकल्पना नेताजी ने ही स्थापित की। नेताजी ने ऐसी ऊर्जा भरी जिससे रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल एयरफोर्स और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक विद्रोह की आंधी फैल गई। वो एक आखिरी कदम था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों के बल गिरा दिया। समय के इंतजार में नहीं, नेताजी समय की उपयोगिता में विश्वास रखते थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज में विश्व भर से भारत देश के तमाम लोगों को जोड़ा और एक देश समर्पित सेना स्थापित की, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। आज भी चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या इंडिया गेट के समीप स्थापित नेताजी, जो विचारधारा, जो भाव, जो ऊर्जा उन्हें हिंदुस्तानियों के मन के भीतर साधी है, वो कभी भी भारत को झुकने नहीं देगी।